नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 13 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का नाम है वल्मीकोदरस्त सर्प कथा खा। बच्चों यह भाग दूसरा भाग है। पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, आपको पुनरावृत्ति कराई थी। तो बच्चों, वल्मीकोदरस्त सर्प कथा यानी बाम्बी में रहने वाले सांप की कथा। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि राजा की पुत्री जो थी उसको उसके पिता ने निकाल दिया था अपने देश से। तो उसका विवाह मंत्रियों ने मंदिर में रहने वाले राजा के पुत्र के साथ कर दिया था, जिसके पेट में सांप रहता था। तो बच्चों, वह अपने पति को लेकर दूसरे देश आ जाती है। वहाँ पर वह अपने पति को एक पेड़ के नीचे लिटाकर और भोजन सामग्री के लिए चली जाती है। जब वह वापस आती है तो दो सांपों के बीच में उनकी बातचीत सुनती है। पेट में रहने वाले सांप से एक बाहर भी सांप रहता है, पेड़ के कोटर में, मतलब पेड़ में भी एक बिल होता है, वहाँ पर एक सांप रहता है। तो बाहर जो सांप था वह पेट में रहने वाले राजा के पुत्र के जो पेट में सांप था उससे कहता है कि तुम इतने सुंदर राजकुमार को क्यों परेशान कर रहे हो। तो राजकुमार के जो पेट में सांप था उसने कहा कि तुम ये जो सोने के से भरे हुए दो घड़े के जोड़े हैं, इनको क्यों दूषित कर रहे हो। उसके बाद फिर बाहर वाला सांप कहता है कि क्या यह दवा कोई भी नहीं जानता है कि अत्यंत गर्म कोई भी तरल पदार्थ हो, उसके साथ अगर सरसों या राई के दाने को खाया जाए और उस तरल पदार्थ को पिया जाए तो उससे तुम्हारा नाश निश्चित है। तो जो पेट में रहने वाला सांप है वह कहता है कि क्या यह कोई नहीं जानता है कि अगर गर्म तेल को गर्म करके अगर पेड़ में डाल दिया जाए तो तुम्हारा नाश भी तो निश्चित है। तो उसकी यह सब बातें वह जो राजा की पुत्री थी वह पेड़ की आड़ में मतलब खड़ी होकर सुन रही थी। उसने ऐसा ही उपाय किया और जिससे उसका पति जो है वह निरोगित और स्वस्थ हो गया। उसने उन दोनों सांपों के वार्तालाप को सुना जो एक दूसरे की मृत्यु के रहस्यों का उद्घाटन कर रहे थे, बता रहे थे कि तुम्हारा नाश कैसे हो सकता है, और दूसरा कह रहा था कि तुम्हारा नाश कैसे हो सकता है। इसी बातों का फ़ायदा उठाकर राजकुमारी ने उनकी बताई हुई बातों को सुना और उसका उपयोग करके अपने पति को स्वस्थ किया और अपने देश चली आई। पुत्री को देखकर उसके माता पिता ने उसका बहुत ही स्वागत किया और वह राजा की पुत्री अपने पूर्व यानी पहले संचित किए हुए कर्म के फल को भोग कर सुखपूर्वक निवास करने लगी। तो बच्चों, यह संक्षेप में मैंने आपको भाग 2 वाल्मीकि में रहने वाले या बाम्बी में रहने वाले सांप की कथा की कहानी का दूसरा भाग आपको सुनाया। आइए अब इसके शब्दार्थ देखें। पहला शब्द है आपड़म। आपड़म का अर्थ है दुकान। मूर्धा का अर्थ है सिर। दुरात्मन का अर्थ है दुष्ट। रहस्य का अर्थ है गुप्त भेद। विटप का अर्थ है वृक्ष। अंतरिता छिपी हुई। फड़म का अर्थ है फण। कलश युगम घड़े का जोड़ा। कांजिकम तरल पदार्थ। स्वपिति का अर्थ है सोता है। कृतवती का अर्थ है की। दूसरा प्रश्न है बच्चों, शुद्धम बहुवचनम रूपम किम अस्ति। शुद्ध बहुवचन रूप क्या है। बच्चों, यहाँ पर जो शुद्ध बहुवचन का रूप है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला शब्द है आपड़ात। इसके लिए 3 ऑप्शन दिए हैं। आइए देखें सही बहुवचन रूप क्या होगा। आपड़े पहला ऑप्शन है, दूसरा आपड़ेभ्यः, तीसरा आपड़े। तो बहुवचन होगा आपड़े है, आपड़ेभ्यः। यह बहुवचन रूप हुआ आपड़ात का। पीडियसी। पीडियस के लिए आइए देखें बहुवचन में पहला ऑप्शन है पीडियामी, दूसरा है पीडियथ और तीसरा है पीडियावः। तो पीडियसी क्या धातु रूप है बच्चों। यहाँ पीडियसी धातु रूप का बहुवचन होगा पीडियथ। उस पर हमने सही का निशान लगाया। अवसाह। अवसाह के लिए आइए पहला ऑप्शन देखें अवसन, दूसरा अवसम और तीसरा अवसाव। तो अवसा धातु रूप का बहुवचन का रूप होगा अवसन। इस पर हमने सही का निशान लगाया।
अब्रवीत। अब्रवीत के लिए पहला ऑप्शन है ब्रुवंती, दूसरा है ब्रूते और तीसरा है ब्रुएसे। तो अब्रवीत का बहुवचन का धातु रूप होगा ब्रुवंती। कृतवती। कृतवती के लिए पहला ऑप्शन है कृतवान, दूसरा है कृतवत्या, तीसरा है कृतवंतः। तो कृतवती के लिए बहुवचन रूप होगा कृतवत्याः। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है राजपुत्र कुत्र प्रसुप्तः सॉरी। उत्तर है राजपुत्र वल्मीकोपरि प्रसुप्तः। राजपुत्र कहाँ सो रहा था? राजपुत्र वाल्मीकि के ऊपर सो रहा था। अगला प्रश्न है वल्मीकस्थेन सर्पेण किमुक्तम। वाल्मीकि में रहने वाले सांप ने क्या कहा? उत्तर है वल्मीकस्थेन सर्पेण उक्तम। वाल्मीकि में रहने वाले सांप ने कहा भो भो दुरात्मन सर्वांग सुंदरम राजपुत्रम कथम पीडयसी। हे दुष्ट, दुरात्मन का अर्थ है दुष्ट, इतने सुंदर राजपुत्र को किस लिए पीडयसी का अर्थ है दुखी कर रहे हो। अगला प्रश्न है मुखस्था सर्पा किम अब्रवीत। मुख में रहने वाले सांप ने क्या कहा? उत्तर है मुखस्था सर्पा अब्रवीत। मुख में रहने वाले सांप ने कहा भो भो दुरात्मना, हे दुष्ट, त्वया अपि यस्य वल्मीकस्य मध्ये स्थित इदं स्वर्णपूर्णम कलशयुगम कथम दूषितम। तुम्हारे द्वारा भी इस वाल्मीकि के मध्य बीच में स्थित या सोने से भरा हुआ कलशयुगम घड़े का जोड़ा किस लिए दूषित हो रहा है। अगला प्रश्न है वल्मीकस्थस्य सर्पस्य का औषधि। वाल्मीकि में स्थित सांप की क्या औषधि है? उत्तर है वल्मीकस्थस्य सर्पस्य औषधि यदुषुडतैलेन महोषुडोदकेन तस्य विनाशा निश्चिता स्यात्। वाल्मीकि में स्थित सांप की औषधि दवा थी यदि गर्म तेल को महोषुडोदकेन पेड़ में डाल दिया जाए तस्य विनाशा निश्चित स्यात्, तब उसका विनाश निश्चित है। राजपुत्री स्वपतिम कथम निरोगम अकरोत। राजपुत्री ने अपने पति को कैसे निरोगित किया? उत्तर है राजपुत्री स्वपतिम सर्पस्य उपायन निरोगम अकरोत। राजपुत्री ने अपने पति को सांप के उपाय से निरोगित किया। अगला प्रश्न है बच्चों शुद्धम संधि विच्छेद पदम किम अस्ति। शुद्ध संधि विच्छेद शब्द क्या है? बच्चों यहाँ पर शुद्ध संधि विच्छेद शब्द के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक सही है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए पहला शब्द देखें। वल्मीकोपरि शब्द के लिए सही संधि विच्छेद शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है वल्मीको धन परि, दूसरा वल्मीक धन उपरि और तीसरा वल्मीक धन ऊपरी। तो वल्मीकोपरि के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है वल्मीक धन उपरि। इस पर हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है तवाप्येदम। तवाप्येदम के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है, आइए पहला ऑप्शन देखें, तवाप्य धन इदम, दूसरा है तवा धन अपेदम और तीसरा है तव धन अपिधन इदम। तो इसके लिए सही संधि विच्छेद शब्द है तवाप्य धन इदम बराबर तवाप्येदम। अगला शब्द है एको अपरः। इसके लिए पहला ऑप्शन है एको धन अपरः, दूसरा है एकौ धन अपरः और तीसरा है एकः धन अपरः। तो एको अपरः के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है एको धन अपरः। इस पर हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है यदुषुडम। यदुषुडम के लिए आइए देखें सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है यत धन उषुडम,
दूसरा है यदुधन षडम, तीसरा है यदुषधन अडम। यदुषणम शब्द के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है यत धन उषणम। इस पर हमने सही का निशान लगाया। अगला है महेशः, इसके लिए सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है ये देखें। पहला ऑप्शन है महाधनीशा, दूसरा है महधनेश, तीसरा है महधन ईश। तो महेशा शब्द के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है महाधन ईशा। इस पर हमने सही का निशान लगाया। तो बच्चों, हमने आज आपको पाठ 13 का अभ्यास कार्य की पुनरावृत्ति कराई। आशा करती हूँ आपको जो भी मैंने पढ़ाया और समझाया अच्छे समझ में आया होगा। इस कार्य को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे और वीडियो को देखते हुए बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी कही गई बातें अच्छे समझ में आई होंगी। इसी के साथ धन्यवाद।